कांता जी की बहू अंजू जब भी आती घर में से कुछ ना कुछ ले जाती। अपनी सास को सिर्फ पूछने के खातिर ही पूछती, बाकी तो उसे घर में से जो पसंद आता है लेकर चली जाती। अंजू, उसका पति अनिल और बच्चे नए घर में रहने को चले गए थे। कुछ दिन बाद अंजू के ससुर का देहांत हो गया, लेकिन अनिल की मां कांता जी अभी भी पुराने घर में अकेली ही रह रही थी। जब भी अंजू का मन सासू माँ से कुछ ऐंठने का होता तो वह सुबह ही उनके पास चली जाती और दोपहर तक वापस आ जाती है। वह अपने सास के पास कभी एक रात भी नहीं रुकती और अनिल को तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती जो अपनी माँ के हाल चाल जानने को जाए। कांता जी बहुत सीधी सरल औरत थी। अनिल की एक बहन भी थी जिसको उसकी भाभी कभी किसी त्योहार पर भी नहीं बुलाती थी। कभी मन करता तो आरती अपनी माँ से खुद ही मिलने आ जाती। अचानक से कांता जी की तबीयत खराब हो गई और उनकी बेटी आरती माँ की देखभाल करने के लिए कुछ दिन मायके रहने आई तो उसे घर कुछ खाली खाली सा दिखा। उसने अपनी माँ से पूछा कि सारा सामान कहाँ गया। पहले तो माँ ने अनसुना कर दिया, पर बेटी के बार बार पूछने पर बोली कि बेटा, तेरी भाभी को जो अच्छा लगता है वह ले जाती है। माँ की झुकी नजरों ने सब बयां कर दिया। अब की बार अंजू आई और अपनी ननंद को देखकर चौंक सी गई। फिर उसने अपने आप को संभाल लिया और माँ बेटी से चुपड़ी चुपड़ी बातें करने लगी। माँ तो उसकी बातों में आ गई, पर आरती अपनी भाभी की चालाकी समझ चुकी थी। अंजू ने जाते जाते कहा, माँ जी, यह झूला आपके किसी काम का नहीं है, तो मैं ले जाऊं? तभी आरती ने कहा, भाभी, माँ भी अब कुछ काम की नहीं है तो उसे क्यों नहीं ले जाते? क्योंकि वह आएगी तो आपके घर की शोभा बिगड़ जाएगी। यह सब सामान से आपकी सोसाइटी में वाहवाही मिलती है, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए कि इस घर की एक एक चीज को पापा ने अपनी कितनी खुशियों को मारकर बनाया है और उसका हर एक कोना अपने रक्त से सींचा है। यह सब सुनकर अंजू ने शर्म से गर्दन झुका ली और अपनी सास से बोली, माँ जी, मुझे माफ कर दो। अपनी खुशी के आगे मैं सब कुछ भूल गई थी, लेकिन मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। माँ जी, हम सब यहीं आपके साथ आकर रहेंगे और दीदी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपकी भी गुनहगार हूँ। मैंने आपको भी कभी वो मान सम्मान नहीं दिया, लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी है और मुझे सबक मिल चुका है। भाभी, गलती इंसान से ही होती है। अगर हम समय रहते हुए अपनी गलती को सुधार ले तो न जाने कितने रिश्तों को टूटने से बचा सकते हैं। दोस्तों, अंजू को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वह अपने किए पर शर्मिंदा भी थी। दोस्तों, हमारी कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।